हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 94 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 21 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर ग्रेविटेशन उसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है हर ऑब्जेक्ट जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह अट्रैक्ट होती है हमारी अर्थ से। अब यहाँ पे जिस फोर्स से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप किसी आयरन नेल या आप किसी पेपर दोनों को एक साथ अगर गिराएंगे ज़मीन पर तो आपको पता है ऑफकोर्स आयरन नेल ही पहले गिरेगा। पर पेपर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहती है कि ये दोनों एक साथ गिरेंगे, चाहे इनका मास इसका मास 5 ग्राम हो और इसका 1 ग्राम हो, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं होती। अगर हम इसे वैक्यूम कंडीशन में रखेंगे तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके हम यहाँ पे एक वैक्यूम कंडीशन बना लेंगे तो ये दोनों एक साथ गिरेंगे। बट वैक्यूम कंडीशन नहीं होती। एयर की वजह से जो पेपर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है एंड वो धीरे गिरता है, और आयरन नेल एयर को अफेक्ट नहीं करती तो वो डायरेक्ट गिर जाती है। इसलिए आप कहेंगे कि आयरन पहले गिरेगी देन पेपर गिरेगा, पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऐसा नहीं करता, वो मास पर डिपेंड नहीं होता, वो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, वैक्यूम में सभी ऑब्जेक्ट जो होती है वो सेम रेट में सेम टाइम पे गिरती है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अगर हम सिमिलर एक्टिविटी एक फेदर और एक स्टोन के साथ करें, यहाँ पे आयरन नील की जगह एक स्टोन ले लिया और एक फेदर यानी पंखुड़ी ले लिया। आपको पता है जो पंखुड़ी होती है बहुत हल्की होती है। अगर हम देखें जो फेदर है वो थोड़ा बाद में स्टोन पहले गिरेगा और फेदर थोड़ा धीरे धीरे पहुँचेगा, क्योंकि ये एयर रेसिस्टेंट यानी एयर फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है। एयर में क्या है आपको पता है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, फेदर पे लग रहा है, स्टोन पे नहीं लग सकता, और फ्रिक्शन की जैसे फेदर है वो धीरे जाएगा। ये रेसिस्टेंस जो करता है वो ऑफर्ड एयर इज टू फेदर इज मोर देन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड टू स्टोन ड्यू टू फर्स्ट फॉलोइंग द स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लो। ये फेदर पे ज़्यादा होता है, स्टोन पे कम होता है, तो फेदर ज़्यादा स्लो हो जाता है स्टोन से। अगर हम ये सेम एक्टिविटी वैक्यूम कंडीशन में रखेंगे जहाँ पे एयर नहीं होती, वैक्यूम कंडीशन का मतलब ये है जहाँ पे एयर ना हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम रेट ऑफ वेलोसिटी के साथ यानी सेम रेट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ ग्राउंड पे आएंगी। वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो। अब यहाँ पे अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो डिस्टेंस जो हमारी सेंटर से ली जाती है वो हमारा ऑलमोस्ट इक्वल होती है रेडियस, यानी सेंटर से अगर हम ले लें तो ये रेडियस ही तो होती है, आपने मैथ्स में ही पढ़ा है। क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है तो हमारी जो जी की वैल्यू है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से ले रखी है, यानी यहाँ से ही ले रखी है। यानी इन ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन में आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, लाइक फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यानी स्टोन की तरह, या इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको होता है एक्सेलरेशन इधर भी है, एक्सेलरेशन इधर भी है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डोनेट करते हैं और एक्सेलरेशन को ए से, तो हम ए को जी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी आपकी v इजगल टू ए टी था तो v इजगल टू जी टी हो गया। s इजगल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर था, ए टी का स्क्वायर था हमने g लिख दिया। 2gs इजगल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर में हमने ए एस था तो हमने जी एस कर दिया। अगर हम किसी स्टोन को अपवर्ड यानी ऊपर फेंकें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो हमारी जो ग्रेविटेशन है ग्रेविटेशन अगर आप देखें तो एक पेड़ से अगर हम पत्ता भी गिराते हैं या फल भी गिराते हैं तो ऑफकोर्स वो नीचे गिरता है, ऊपर तो नहीं जाता। तो नीचे गिरता है तो वो पॉजिटिव होता है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ऊपर तो जाता नहीं है क्योंकि अर्थ हमारी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहीं बता रखा है कि अगर हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकें तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी, और अगर क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रही है, यानी अगर हम नीचे फेंकते हैं तो वो उसके साथ में जा रही है, पर अगर हम उसके ऊपर फेंक रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट जा रही है। अगर हम कोई स्टोन को अगर हम नीचे फेंकें, अभी हमने ऊपर फेंकने की बात करी, ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव होगा, नीचे फेंकेंगे तो हमारा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरफ हमारी ऑब्जेक्ट भी जा रही है तो वो पॉजिटिव, यानी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव होगा और सेम डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव होगा। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, वी ड्रॉ पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम एट द सेम टाइम इन वैक्यूम। यानी हमने दोनों को एक साथ फेंका और एक ही टाइम पे फेंका, और इसका एक पेपर को फेंका एक आयरन नेल को फेंका, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया।
पर वैक्यूम कंडीशन के अंदर फेंका जहाँ पे एयर नहीं है, तो कौन सी ऑब्जेक्ट पहले पहुँचेगी? तो आप यहाँ से आंसर करेंगे, अगर वैक्यूम में है तो दोनों ऑब्जेक्ट है वो सिमिट्रियसली यानी सेम टाइम पे पहुँचेगी, क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अब आप कहेंगे कि पेपर का मास तो कम है और आयरन नेल का मास ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आयरन नेल पहले गिरेगी। तो नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी मास पे डिपेंड नहीं होती। वैक्यूम कंडीशन में दोनों एक साथ ही सेम टाइम पे सेम रेट पे ही पहुंचेगी। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम -g कब लेंगे फॉर एनी ऑब्जेक्ट? क्यों लेंगे अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो मोशन है वो अपोजिट हो रही है ग्रेविटी के। ग्रेविटी हमारी नीचे लगती है पर हम उसे फेंक ऊपर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। वैन फॉल्स डाउन, अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तब वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो मोशन है वो स्टोन की वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के सेम हो जाएगी, यानी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अपोजिट होगी तो नेगेटिव एंड सेम होगी तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वाई ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन? तो वही क्वेश्चन है, अगर हम जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हम दोनों सेम टाइम पे अलग अलग वेट किए हैं और दोनों सेम टाइम पे सेम हाइट से अगर हम नीचे गिराएं तो ये वाली पहले पहुंच जाएगी, यानी पेपर हमारा बाद में पहुंचेगा और स्टोन हमारा पहले पहुंच जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में फेंके तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो आप लिखेंगे क्योंकि जो एयर रेसिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन है, वो डिफरेंट होती है ऑब्जेक्ट के लिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल डाउन इन द सेम टाइम, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एयर रेसिस्टेंस लगती है। जैसे फेदर पे ज़्यादा लगेगी तो फेदर स्लो पहुँचेगा, और अगर पेपर पे ज़्यादा लगेगी तो पेपर धीरे पहुँचेगा। स्टोन पे कम लगते तो स्टोन पहले पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक स्टोन, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, अ स्टोन फॉल ऑफ अ हाई टॉप एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, यानी एक स्टोन को हील टॉप से फेंका गया और वो 1 सेकेंड में नीचे पहुंच जाता है। उसकी स्पीड क्या होगी? स्टिकलिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक पहुंचने की। आपको जी को 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लेना है। आपको पता है जी की वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ले रखी थी, बट कभी कभार इसकी वैल्यू जब आपको 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दे रखी है तो आपको वही लेनी होती है। हमें पता है v = u + gt वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा 10 है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी v निकालना है। इनटू में 1 कर देंगे क्योंकि सेकेंड टाइम हमें 1 लगा, तो v हमारी 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर आ जाएगी। तो आप इससे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।